फेमस एस्ट्रोलॉजर की डीपी में राधा रानी, क्या खास बात हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी देखा आपने सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने हमारे विरुद्ध गुटबाजी की, हमें लूसीफर, शुक्राचार्य, कलिप्रिया और भी बहुत कुछ न कहने योग्य कहा हमको, और बताया कि वो काउंटडाउन हमारे खिलाफ चला रहे थे। हम शुक्राचार्य हैं, वो हमारा खेल ख़त्म कर देंगे। बहुत दिनों से साजिश चल रही थी, ऐसा ही अनुमान है। वो तो विधाता ने हमें भी अक्ल दे दी कि हमने इनके खिलाफ सारे प्रूफ इकट्ठे कर लिए, वरना ये हमें सोशल मीडिया और समाज में बेइज्जत करने का ही प्लान बना चुके थे। सोचिए, क्या ये लोग एस्ट्रोलॉजर हीलर कहलाने के काबिल हैं। इनमें से एक तो 5-6 महीने से परेशान कर रही थी, उसका तो क्लियर था, पर बाकी दो की हम बड़ी इज्जत करते थे, पर हमें नहीं पता था उधर हमारे विरुद्ध द्वेष की अग्नि जल रही है। कानूनी शिकंजे में फंसाना चाहा इन लोगों ने हमें, या इरादा इनका हमें डराने का था। वो तो हमें भी लोगों का डेटा इकट्ठा करने की आदत है, बस वही काम आ गया, वरना इन लोगों में दया मुरव्वत कुछ नहीं है। बहुत गंदे हैं ये लोग, हो भी क्यों नहीं, कलिकाल है ये, लोगों की चेतना सोई हुई है। हम सब एक ही चेतना है, इस रहस्य को सब नहीं समझ पाते, चाहे कितना ही लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर लें। इनकी स्वयं की चेतना अवेकन नहीं है, जागृत नहीं है, काफ़ी लो डायमेंशन में है ये। इसीलिए अपने कंपटीटर को हटाने के लिए तरह तरह के प्लान बनाते हैं। इनमें से एक मैडम कृष्ण को सिर्फ राधा का पति मानती हैं, और दूसरी मैडम राधा और रुक्मिणी दोनों का, और इन्होंने हमें घेरने के लिए उससे हाथ मिला लिया जिसका कॉन्सेप्ट इन लोगों से कभी नहीं मिलता, बल्कि ये सब आपस में दुश्मन थे, रोज लड़ते थे। सिर्फ हमें मिटाने के लिए इन लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया। जानिए कैसे। इन लोगों ने जिससे गुटबाजी की वो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट का दुश्मन है, पक्का वाला, और कृष्ण को हजारों का पति समझता है। जबकि पहली मैडम इसी विचारधारा पर चल रही थी कि किसी भी तरह सर्वमान्य हो जाए कि कृष्ण की एक ही पत्नी है राधा, बाकी सब कार्मिक सोल्स हैं। और दूसरी वाली के अनुसार कृष्ण की 2 ट्विन फ्लेम हैं, राधा और रुक्मिणी, और ये दोनों ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट वाली हैं। सोचिए कितना विषम है ये कलिकाल। हमें मिटाने के लिए इन लोगों ने उससे हाथ मिला लिया जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट्स का पक्का दुश्मन है, और कृष्ण को हजारों करोड़ों का पति समझता है, भोगवादी है, उसको आध्यात्म की समझ ही नहीं है, अर्धनारीश्वर स्वरूप परमात्मा का नहीं पता है, चेतना के रहस्य, ब्रह्म शक्ति और जीव के रहस्य उसे नहीं पता है। पता तो इन लोगों को भी नहीं है, और इनका अज्ञान ही हमको इनका दुश्मन समझता है, जबकि हमने किसी के कॉन्सेप्ट में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं सोशल मीडिया में। किसी को कानूनी शिकंजे में फंसाने की या कानून का डर दिखाने की कोशिश कभी नहीं की है, पर इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया हमें परेशान करने का। कारण बस इतना ही था कि हमने प्राइम मिनिस्टर को शेष नाग बताने वाली इनकी थ्योरी का खंडन कर दिया था। अपनी साख सोशल मीडिया में गिरती देखकर ही हमारे विरुद्ध प्लान बनाया गया, दुष्प्रचार किया गया। हमें लूसीफर, शुक्राचार्य, कलिप्रिया, गधिप्रिया और भी यहाँ ना कहने योग्य शब्द कहे गए, और इनके गुट के मेल पार्टनर ने अभी हाल में ही हमें बिल्ली बता दिया है। ये सब सतयुग के पथ प्रदर्शक हैं, पता नहीं कैसे पथ प्रदर्शक हैं, क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग है। यहाँ तो राम को भी अपना घर पाने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ा है, तो हमारे जैसे साधारण लोगों को ये कानूनी दांव पेच में क्यों नहीं फंसाना चाहेंगे। पर हम सिर्फ साधारण इसलिए हैं कि इंसान हैं, अन्यथा फैमिली बैकग्राउंड हमारा हर लेवल से स्ट्रांग है। हमारे पिता की तो आरएसएस और भाजपा ही कर्मभूमि रही है। हमारा परिवार कभी कांग्रेसी नहीं रहा, और सरकार के विरोध में हम जो बोलते हैं वो हमारा निष्पक्ष नज़रिया होता है। बाकी सरकार से हमारी कोई पर्सनल शत्रुता नहीं है, तो सोशल पॉलिटिकल हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, कोई हमें हवा में ऐसे ही घुमा नहीं सकता। और इस घोर कलयुग में भगवान को भी अपना स्थान पाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा, पर कानून अंधा है। स्थान आस्था के आधार पर ही मिल पाया, अन्यथा नहीं मिलता। और इस समय देश और दुनिया में जो भी कानून सरकारों ने बनाए हैं उनसे आम जनता को कोई सहूलियत मिलती नहीं है, यही सच है। और साथ ही
कानून का फ़ायदा अक्सर दबंग उठा ले जाते हैं। तो कानून से सत्य और न्याय का क्या फैसला हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। और जो राम मंदिर बन गया है कानूनी दांव पेचों के बाद, तो उसके बाद भी ना तो सतयुग प्रारंभ हुआ है और ना तो लोगों में सबके प्रति प्रेम का भाव आ गया है। जो जागृत हो गए हैं उनकी बात अलग है, वो ईश्वरी योजना के अंतर्गत जागृत हो रहे हैं। बाकी तो ईर्ष्या, द्वेष, मान अपमान, लाभ हानि और इसी संसार को सत्य समझकर उसके लिए आपस में लड़ रहे हैं। यानी 95% लोगों को सतयुग का, डिवाइन एरा का कोई आइडिया ही नहीं है, भले ही वो किसी भी स्पिरिचुअल चैनल से या कल्कि से रिलेटेड चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर चैनल वाले स्वयं ही जागृत नहीं हैं, स्वयं ही अवेकन नहीं हैं। भले ही वो स्वयं को समझ रहे हैं, ना तो वो देवी राधा के रहस्य को जानते हैं, न ब्रह्म के, न शक्ति के, न जीव के, न प्रकृति के रहस्य को जानते हैं। उनका सारा ज्ञान पौराणिक कहानियों पर आधारित है, जिसका डिवाइन एरा से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एस्ट्रोलॉजर तो माया को ही सत्य समझ बैठे हैं। माया के जगत में इतनी बुरी तरह से ट्रैप हैं कि सोच रहे हैं नेता लोग सनातन की स्थापना करेंगे, दूसरे धर्म के लोगों को या तो मार कर या फिर कन्वर्ट करके, जैसा कि कभी हो पाएगा नहीं। सनातन का अर्थ टीका, टंबर, आडंबर, कंठी, माला, टंटा, घंटा नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा, दया और करुणा के सद्गुण हैं। ये तो किसी भी मनुष्य में हो सकते हैं, फिर उसका जन्म किसी भी पंथ या धर्म में हुआ हो, आज की वर्ण और धर्म व्यवस्था के अनुसार। इस तरह ज़्यादातर स्पिरिचुअल चैनल और एस्ट्रोलॉजर सत्य से कोसों दूर हैं, इनकी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है। ये वही रटा रटाया ज्ञान दे रहे हैं जो मनुष्यों ने पहले से सुन रखा है, बस शब्दों को बदल लिया है। एनर्जी, डिवाइन, 144 के डायमेंशन, बस इन्हीं में ये घूम फिर कर लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि फेमस एस्ट्रोलॉजर के डीपी में देवी राधा का होना किस खास बात का संकेत है। अभी तक हमने आपको जो भी बातें बताई हैं, उसके बाद आप इस बात का गूढ़ अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। जब भी हम फेमस एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं तो वो एक ही व्यक्तित्व होते हैं, मिस्टर राकेश शर्मा। अभी हाल में ही उनके डीपी में लगभग 1 हफ्ते देवी राधा विराजमान थी और इन्हीं दिनों कुछ यूट्यूबर्स ने गुटबाजी करके हमें कानून की धमकी दी कि हम देवी रुक्मिणी का अपमान कर रहे हैं, हमें उनसे रिलेटेड सारे कंटेंट हटा लेने होंगे, अन्यथा वो हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे। तो पहले तो उन्होंने हमारे किसी भी कंटेंट को लगता है कि कभी ध्यान से सुना ही नहीं है। दूसरे, हमने तो सिर्फ देवी रुक्मिणी का पूर्व जन्म बताया है, कलिकाल का कारण बताया है, इच्छा, आसक्ति, पुनर्जन्म और श्री कृष्ण की बदलती कहानी के सारे रहस्य बताए हैं, जो कलिदानव कहें या अज्ञानता के कारण कलिकाल में खो गए थे। क्योंकि कलिदानव जैसा कोई पुरुष है तो ऐसा नहीं है, ये अज्ञानता की, अर्ध ज्ञान की ऊर्जा है और कुछ नहीं। दूसरे, जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं और महाभारत, इनके इतिहास पर कभी भी पूर्ण रूप से एक सहमति नहीं बनी है और ना ही ये कानूनन प्रामाणिक हैं कि इनके आधार पर कोई हमारे बताए गए तथ्यों को झुठला सके या हम पर कानूनी एक्शन ले सके। और जहाँ तक देवी राधा का प्रश्न है तो सैकड़ों ऐसे प्रमाण हैं संत महात्माओं और कवियों के, जहाँ उनको आदिशक्ति, जगदम्बिका, महामाया, योगमाया, श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति कहा गया है। निम्बारकाचार्य ने राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा की है। गुरु ग्रंथ साहब में देवी राधा को श्री कृष्ण प्रिया और वाहि गुरु यानी परम भगवान कहा है। गुरु नानक देव ने, सूरदास जी ने उनको हरिगेह वासिनी कहा है। संत कृष्णदास जी ने उनको श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति कहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका में देवी राधा का उल्लेख किया है और उनको श्री कृष्ण पत्नी कहा है। और सूरदास, संत हरिदास, संत दसखान, बहुत से संतों ने देवी राधा की महिमा में सैकड़ों पद लिखे हैं। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम में देवी राधा को श्री कृष्ण की सर्वेश्वरी ही बताया है और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देवी राधा को, देवी सीता को आदि शक्ति गायत्री कहा है। अब ये तो पूर्ण रूप से शास्त्रों से भी और ऐसे भी प्रमाणित है कि राम और कृष्ण परम ब्रह्म, परम आत्मा हैं। तो इतने सारे उदाहरण जो हमने आपको अभी बताए, उससे
ये भी 1001% सिद्ध होता है कि देवी राधा सीता भी हैं, आदि शक्ति भी हैं, परम ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण शक्ति हैं। ब्रह्म और शक्ति का जो सिद्धांत वेदों और उपनिषदों में है, गायत्री महाविज्ञान में है, उसके अनुसार एक ब्रह्म ही स्वयं की अपनी ही शक्ति से संयुक्त होकर समस्त जगत को रचता भी है और समस्त जगत में प्रकाशित भी होता है। जैसे राम अविभाज्य हैं, वैसे ही सीता भी अविभाज्य हैं। श्री कृष्ण की सभी रानियां सिर्फ जीवात्माएं हैं। आदि शक्ति का खंडन होना, सीता या राधा का खंडन होना या टुकड़े होना संभव नहीं है, बल्कि असंभव है। इन्हीं सब रहस्यों का ज्ञात न होना और श्री कृष्ण की रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन और विस्तार समझ लेना ही परमात्मा के बहुपत्नीवादी कहलाने और कलिकाल के व्यापने का कारण है। अन्यथा भगवान राम का एक पत्नी व्रत इसी बात का सर्वोत्तम प्रमाण और ब्रह्मास्त्र है कि देवी भवानी जगदम्बिका जब भी परम ब्रह्म के प्रणय सूत्र में होंगी तो उनको ही वो समर्पित होंगे, दूसरा विवाह नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रती होंगे। इस तरह पूरे एक हफ्ते मिस्टर राकेश शर्मा जी के डीपी में देवी राधा छाई रही और पूरे एक हफ्ते तक आसुरी शक्तियों ने अपना पूरा जोर लगाया कि हमारा चैनल, हमारा कॉन्सेप्ट सब सोशल प्लेटफॉर्म से गायब हो जाए और देवी जगदम्बिका को उनका स्थान कभी ना मिल पाए, सत्युग स्थापित ना हो पाए और अंततः सभी निगेटिव एनर्जीज हार मानकर लौट गईं। और सबसे अच्छी बात इतना जो हमको परेशान किया निगेटिव ताकतों ने। इस बीच बहुत से लोगों ने कहा कि हमने जो चेतना के रहस्य बताए हैं वो आज से पहले किसी ने नहीं बताए और वो रहस्य उनके अनुसार पूर्ण सत्य हैं। और इस तरह कानून तो अंधा है, उससे क्या उम्मीद की जाए। पर देवी राधा की आदि शक्ति की महिमा अपरंपार है। अब उनका सत्य लोगों तक पहुंच भी गया है और बहुत से लोगों को समझ में भी आ गया है। परमात्मा का सर्वव्यापी न्यायकारी देवी भवानी जगदम्बिका से संयुक्त अर्धनारीश्वर शिव शक्ति का स्वरूप और उस स्वरूप से कैसे जीवात्मा और जगत की उत्पत्ति होती है। अब ये कॉन्सेप्ट्स लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है हमारे वीडियोस के द्वारा। तो अब भविष्य में कोई भी किसी भी दांवपेच में भले ही हमें उलझाए या ना उलझाए, हमारा उद्देश्य और कार्य पूर्ण हो गया है। कोई हमें मार सकता है, पर हमने जो ज्ञान और विचार लोगों को दे दिया है, लोगों की चेतना को जो जगा दिया है, अब उसे कोई ना तो बदल सकता है और ना मिटा ही सकता है। वैसे भी चैनल इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, चाहे इसका कोई भी कंटेंट उठा लें, घुमा फिरा कर ये आपको देवी भवानी तक ही पहुंचाता है। और आदि भवानी देवी राधा का ये सत्युग का आधार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि भगवान दिलों में मंदिर बनाने आए हैं, जमीन पर नहीं। तो सत्युग किसी संविधान और कानून से होकर नहीं, बल्कि आदि भवानी के सत्य और मानवीय मूल्यों को धारण करते गुणों प्रेम, सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, क्षमा, करुणा से होकर ही आएगा। और सत्युग में कोई भी कलयुगी कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सत्युग में वही प्रवेश ही करेंगे जो चेतना के स्तर पर पूर्णतया जागृत होंगे, जो सब में अपनी ही चेतना को अनुभव करते होंगे। जब भेद बुद्धि ही नहीं होगी तो क्लेश कलह भी नहीं होगा। और हम अपने बहुत से वीडियो में पहले भी मिस्टर राकेश शर्मा की बहुत सी भविष्यवाणियों को डिकोड कर चुके हैं। तो इस बार जो हमने संघर्ष किया इन दिनों अपने चैनल और कॉन्सेप्ट के लिए, सीधे तो वो लड़ाई हमारी नहीं थी, वो देवी राधा के अधिकार की लड़ाई थी, जो अब उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर यानी समाज में भी पूर्ण रूप से जीत लिया है। कुछ मूर्ख अज्ञानी कमी निकालते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूँकि अभी कलिकाल पूरी तरह से गया नहीं है, इसीलिए परेशान कर रहे हैं। जब पूर्ण सतयुग हो जाएगा धरती लोक पर तो ये होंगे ही नहीं। इस धरा के ऊर्जा क्षेत्र में यही सच है। इस तरह देवी राधा पूरे एक हफ्ते मिस्टर शर्मा के डीपी में छाई रहीं और उन्होंने देवी जगदम्बिका ने जो पहले से ही उनका स्थान, अधिकार और सम्मान था उसे प्राप्त कर लिया। पुनः उनकी यानी मिस्टर शर्मा की एनर्जी हमसे जुड़ी है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब कानून में
अब कानून में कुछ करने की क्षमता हो या ना हो, देवी जगदम्बिका में शक्ति अपार है। उन्हें सर्वव्यापी होने से कोई रोक नहीं सकता है। आने वाला युग उनका ही है, लक्ष्मी नारायण का ही है। और ये तो सच है कि कानून अंधा है, उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। कानून के अनुसार राम मंदिर भी नहीं बन पाता। फैसला आस्था के आधार पर ही आया है, मानवीय मूल्यों के आधार पर ही आया है। कानून से जो देवी राधा अपना अधिकार मांगेंगी तो क्या कानून कभी देगा? कभी नहीं देगा। कहेगा प्रमाण लाओ, तुम नहीं हो श्री कृष्ण की विवाहिता। समझना होगा इतिहास को, इतिहास में हुई मिलावटखोरी को, ब्रह्म शक्ति के सिद्धांत को, भगवान राम के एक पत्नी व्रत के मर्म और रहस्य को, उनके समर्पण को, जगदम्बिका के प्रति जो है उसे समझना होगा। पुनर्जन्म, जीवात्माओं की आसक्ति, इच्छा, बदलती कथा, कर्मों के फल के अनुसार जन्म जन्म बदलती कथा, सबको समझना होगा। तब कहीं जाकर देवी राधा को उनका अधिकार मिल पाएगा। अन्यथा कानून तो अंधा ही है। कानून के अनुसार तो जो दिखता है वही सत्य है, पर जो दिखता है वहाँ तो देवी राधा मात्र प्रेमिका है श्री कृष्ण की, या कल्पना है, या ग्रंथों से नदारद है, गायब है। क्या उम्मीद करें कानून से? इसीलिए सतयुग में तो वैसे भी कलिकाल का काला कानून होगा नहीं। और देवी राधा का सत्य जो हमने अपने चैनल पर बता दिया है, जिन्हें समझना था, जानना था, वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं। देवी भवानी किसी कानून, अंधे कानून की गुलाम नहीं है। वो आदि शक्ति हैं। वो अपना अधिकार मांगेंगी नहीं, ले लेंगी, क्योंकि तत्व से तो श्री कृष्ण सिर्फ उनके ही पति हैं। बाकी सब कालनेमियों के काले कारनामे हैं, ड्रामे हैं। भवानी जगदम्बिका को कोई क्या अधिकार देगा? श्री कृष्ण तो उनके पहले से ही हैं। बस लोगों को अपनी समझ में सुधार करना चाहिए। कलयुगी चश्मा निकाल कर फेंक देना चाहिए, तब सत्य के दर्शन होंगे और तब वो सतयुग के अधिकारी बन पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही पुराणों, गोपियों, रानियों की कहानियों में गोल गोल घूमते रहेंगे और कलिकाल के कलिदानों के चंगुल में फंसे रहेंगे, जो उन्हें फिर किसी लो डायमेंशन में ले जाकर पटक देगा। क्योंकि ये धरा तो डिवाइन एरा में प्रवेश करने वाली है। यहाँ कलिकाल का ड्रामा अब और नहीं चल पाएगा। यहाँ तो अब लक्ष्मी नारायण का ही शासन होगा। हरि ओम।